केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की एक बुरी आदत है कि वो हर बात में बतौलेबाजी अधिक और काम कम करते हैं। केजरीवाल सरकार की जब बेकार बरसात को नियंत्रित करने की व्यवस्था की पोल खुली तो वो फिर से अपने चित्त परिचित अंदाज में आरोप प्रत्यारोप का दौर खेलने लग गए। लेकिन अब सीएम केजरीवाल जी की पोल खुलती नजर आ रही है। कैसे खुली केजरीवाल की पोल बताते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कहा कि राजधानी को बाढ़ में डुबोने के लिए पूरी तरह केजरीवाल सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। अगर यमुना की समय पर सफाई कराई जाती, आरटीओ यमुना बैराज पर ध्यान दिया होता और यमुना में गिरने वाले 17 ड्रेन की गाद निकलवाई होती तो हजारों लोगों को बाढ़ की त्रासदी से बचाया जा सकता था। दिल्ली सरकार की लापरवाही और अदूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 साल से सीएम ने बाढ़ नियंत्रण के लिए एपेक्स कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई, जबकि सीएम इस बैठक के अध्यक्ष हैं। रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कहा है कि यमुना में आई बाढ़ का कारण आईटीओ पर बने यमुना बैराज है। यमुना बैराज की मेंटेनेंस का काम हरियाणा सरकार करती है, लेकिन इसका खर्च दिल्ली सरकार देती है। हैरानी की बात यह है, दिल्ली सरकार ने 18 के बाद से मेंटेनेंस का भुगतान करना ही बंद कर दिया। अब दिल्ली सरकार मेंटेनेंस ना होने के कारण हरियाणा पर दोष डाल रही है, जबकि हरियाणा सरकार ने 26 जुलाई 2022 को भी दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बकाया खर्च 47,83,504 रुपए का भुगतान किया जाए, ये भी कहा था। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये भुगतान नहीं किया। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने आईटीओ यमुना बैराज के बिजली कनेक्शन का बिल देना भी बंद कर दिया। दिल्ली सरकार द्वारा भुगतान बंद करने के बाद 9 अगस्त 2022 को प्राइवेट कंपनी BSES ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने मेंटेनेंस का खर्चा न मिलने के बावजूद दोबारा से बिजली का कनेक्शन अपने नाम कर लिया है। इसके लिए बकाया बिल 69,012 रुपए तक गया है। साथ ही नए कनेक्शन के लिए 2,42,080 रुपए का भुगतान किया गया। इसी से पता चल जाता है कि दिल्ली सरकार बैराज के मेंटेनेंस के लिए कितनी गंभीर थी। बीजेपी नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी ने यह भी कहा कि आईटीओ और उसके आसपास का इलाका इसीलिए डूबा कि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास ड्रेन नंबर 12 का गेट टूट गया। इसी से WHO, आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट का इलाका डूब गया। यमुना पर कुल 17 ड्रेन हैं, लेकिन इन सभी की डिस्टिलिंग नहीं कराई गई थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने समय रहते ना तो कोई कदम उठाया और ना ही स्थिति को गंभीरता से समझा। रामवीर सिंह भिदोड़ी ने यह बताया कि दिल्ली में पिछले 8 साल से यमुना की सफाई नहीं हुई। सफाई न होने के कारण यमुना में 6 फीट गाद जमा हो गई थी। गाद का निरीक्षण यमुना में बने पुलों या फ्लाईओवरों के पिलर से किया जा सकता है। तो देखा आपने, बीजेपी ने कैसे पलटवार कर केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।